हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही आइकॉनिक शो के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2003 में सोनी टीवी पे एक शो आया था जिसका नाम था जस्सी जैसा कोई नहीं। इसमें जसमीत वालिया का रोल प्ले किया था मोना सिंह ने और अपूर्वा अग्निहोत्री ने अरमान सूरी का रोल प्ले किया था। तो इस शो को आइकॉनिक केवल कैरेक्टर्स की वजह से नहीं जाना जाता है, इंस्टेड जिस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उस समय यूज की गई थी शो के अराउंड, शो को पॉपुलर करने में, उसकी वजह से आज भी इस शो पर रिसर्च होती है एंड एक्चुअल में इसमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए हैं। सो इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा किस तरीके से मोना सिंह ने इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो सोनी टीवी ने ना जब अनाउंसमेंट किया था कि वो एक शो लाने वाले हैं जिसका नाम है जस्सी जैसा कोई नहीं, तो उसमें उन्होंने कहीं पे भी मोना सिंह को नहीं दिखाया था। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही इस तरीके की थी जिसमें फीमेल लीड को बिल्कुल भी दिखाया नहीं जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को छुपाए रखेंगे। सोनी टीवी उस समय का पहला ऐसा टीवी चैनल था जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया था। हर जगह इस सीरियल के पोस्टर्स लगाए गए थे लेकिन उसमें कहीं पे भी जस्सी का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा था। उनका मेन गोल था किसी तरीके से क्यूरियोसिटी पैदा करना ऑडियंस के अंदर, ताकि ऑडियंस जस्सी को देखना चाहे। और धीरे धीरे ये चीज होती गई। जब प्रमोशंस हो ही रहे थे तो उस समय ऑडियंस के मन में ना ये बात जाग गई, जस्सी एक्चुअल में है कौन, वो दिखती कैसी है। मोना सिंह का नाम तक रिवील नहीं किया गया था और जिस दिन प्रीमियर एपिसोड रिलीज हुआ उस समय शो को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। पहले ही दिन टीआरपी बहुत हाई चली गई थी जस्ट बिकॉज लोग देखना चाहते थे एक्चुअल में जस्सी दिखती कैसी है। शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि 3 साल तक लगातार चलता रहा और इसके टीआरपी से भी चैनल हमेशा खुश रहा। सो अब मोना सिंह की बात करते हैं। मोना सिंह ने जस्सी जैसा कोई नहीं के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में उनको क्लियरली ये बोला गया था उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। जो उनके को स्टार्स थे जस्सी जैसा कोई नहीं में, उन्हें भी ये नहीं पता था मोना एक्चुअल में दिखती कैसी है। 2 साल तक जब तक जस्सी का मेकओवर नहीं हो जाता तब तक मोना ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी। मोना ने उस समय जस्सी के रोल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, लाइक बेस्ट एक्ट्रेस का उन्हें अवार्ड मिला, उसके बाद आउटस्टैंडिंग डेब्यू का भी उन्हें अवार्ड मिला, बेस्ट टीवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का भी उन्हें अवार्ड मिला। लेकिन उनको जितने भी अवार्ड मिले थे वो जसमीत वालिया के नाम से मिले थे, मोना सिंह के नाम से नहीं मिले थे क्योंकि उनका नाम रिवील नहीं किया गया था। वो जब भी बाहर निकलती थी ना तो वो हमेशा जस्सी के लुक में ही बाहर आती थी। लाइक अगर उन्हें कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड करना है तो वो जस्सी के लुक में ही उसे अटेंड करेगी। हर चीज के लिए उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे और इसी समय मीडिया ने उस समय चैलेंज किया सोनी टीवी को, वो जस्सी की आइडेंटिटी रिवील करके रहेंगे, वो जस्सी का एड्रेस ढूंढ लेंगे और जस्सी रियलिटी में कैसी दिखती है ये भी वो बता देंगे। जब सोनी टीवी को मीडिया के चैलेंज के बारे में पता चला तो उन्होंने मोना सिंह को उनके घर से हटा के एक होटल में जगह दे दी और फिर मोना होटल में ही रहने लगी। होटल में ही वो जस्सी के लुक में तैयार होती थी और वैसे ही सेट पे पहुंचती थी। मोना को उस समय 1.5 लाख रुपीस मिल रहे थे पर मंथ जस्सी के रोल के लिए, और जब वो रातों रात एक सुपरस्टार बन जाती है उसके बाद उनकी सैलरी 3.5 लाख हो जाती है। जब मोना नॉर्मली अपने घर से ओरिजिनल लुक में बाहर निकलती थी तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था, लेकिन जब वो बोलती थी ना तो उनकी आवाज से लोग उन्हें पहचान लेते थे। लोगों को उन पर शक भी होता था और बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा भी है क्या आप ही जस्सी हो। उस समय मोना सिंह की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो। उनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया गया था जिसमें उनकी फोटो थी। सो इवन दो जो फीमेल लीड थी वो काफी अगली दिखती थी, उसके बावजूद चैनल और मेकर्स इस शो को हिट कराने में कामयाब रहे। उन्होंने उस अगली कैरेक्टर के अराउंड इतनी मिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, लोग अपने आप ही उस कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यूजुअली देखा जाता है सीरियल्स में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को लाया जाता है, लेकिन जस्सी जैसा कोई नहीं में इसका अपोजिट किया गया। लोग एक्चुअल में जस्सी से कनेक्ट कर रहे थे। सीरियल के स्टोरी लाइन से लेकर जो कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे, हर चीज इस शो में ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। इसके बाद जब जस्सी का मेकओवर वाला एपिसोड आता है और जब ऑडियंस को पता चलता है जस्सी का मेकओवर होने वाला है तो पूरी मीडिया में उस समय इसी की बात चल रही थी। मेकओवर वाले एपिसोड्स की शूटिंग कब हो रही है, कौन मेकओवर कर रहा है, किसने जस्सी के कपड़े डिजाइन किए हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही थी। मेकओवर के लिए स्पेशली क्वीनी डोडी को चुना गया था। इनको जस्सी को न्यू लुक प्रोवाइड करने का टास्क दिया गया था। उस समय क्वीनी को भी ये नहीं पता था मेकओवर एपिसोड इतना हिट जाएगा। ऑडियंस वैसे भी मेकओवर एपिसोड का वेट कर रही थी, तो ऑडियंस ने जब मेकओवर एपिसोड देखा तो वो काफी शॉक्ड हो गए थे और बहुत ही अच्छा रिएक्शन चैनल को मिला था। और जैसे कि उस समय मीडिया ने चैलेंज किया था सोनी टीवी को, वो जस्सी का एड्रेस, उसकी रियल आइडेंटिटी ढूंढ लेंगे, तो मीडिया इस टास्क में सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन जस्सी जैसा कोई नहीं शो एक कल्ट क्लासिक बन गया एंड जितना सेक्रीफाइस मोना सिंह ने इस शो के लिए किया था ना, आज की डेट पे बहुत ही कम एक्टर्स होते हैं जो इतने कमिटेड रहते हैं। सो इस वीडियो को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।